कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। मुझे किसी ने देख लिया तो कैसे मांगूंगी, क्या करूं? एक्सक्यूज मी, आपके पास वो ये रहने दीजिए। आपके पास वो टेस्ट नहीं है क्या? मेरा मतलब है जांचने वाली किट्स आती है ना। क्या जांचने आ गई? कि लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं, मतलब बच्चा। एक मिनट देखता हूँ। माफ करना, वो लड़का जरा नया है, उसे पता नहीं। आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली किट चाहिए ना? जी। आंटी, आप? आंटी जी वो, अरे ये सनी की दुकान है। सनी मेरी मौसी का बेटा, घर खाना खाने गया है, कहने लगा थोड़ी देर आप शॉप पर बैठ जाओ। और बता, कौन प्रेग्नेंट हो गया? प्रेग्नेंट? नहीं, मैं तो वो कोई प्रेग्नेंट नहीं है। हाँ, जब तक टेस्ट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि कोई प्रेग्नेंट है या नहीं? अरे जोगी, वही किट जो कल मिसेस बैजल ले गई थी। पर तू किसके लिए ले जा रही है ये किट? अनुज की बहू के लिए ले जा रही है ना? अरे मुझे तो पहले से ही शक था जब अनीता भागकर तुम्हारे घर आ गई थी। मैं तो तभी समझ गई थी कि जरूर पेट से होगी, तभी तो तुम लोगों ने जल्दी जल्दी शादी की चुपचाप। ऐसा कुछ नहीं है, थैंक यू। अरे सुनती तो जा, इस किट को इस्तेमाल कैसे करते हैं? अरे सुन, कितने पैसे देकर गई है? 100 रुपए। पैसे दे गई और छुट्टा वापस भी नहीं लिया। No. फोन को हाथ में लेकर क्यों बैठे हो? फोन लगाओ और बात करो अनुज। हेलो, श्याम जी, अनुज सेठी, लोन डिपार्टमेंट से। सर जी, वो एक छोटा सा फेवर चाहिए था आपसे। वो पापा जी का एक एफडी है, अपने ही बैंक में है। वो काफी दिनों से मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रख दी पापा जी ने। तो उसका ना डुप्लीकेट चाहिए था। हाँ हाँ, तो वो दिलवा दोगे आप? ठीक है जी, ओके, बाय सर। तुम मुझे मरवाओगे अनीता। एफडी की एप्लीकेशन पापा जी को देनी होगी, वो मुझे नहीं देने वाले। तो हाथ आई एफडी को खोने से पहले सोचना चाहिए था ना। क्या सोचना चाहिए था?
हाथ से फिसलने के बाद तो टेबल के नीचे या सोफे के नीचे जाना चाहिए था। पूरे हॉल में देख लिया। कहाँ जा रही हूँ? पापा जी के साइन लेने। अब एप्लीकेशन तो बनानी है ना। तुमसे तो कुछ होने से रहा। क्या करे अंकल जी? अरे बेटा, एक अदद एफडी बची हुई थी, उसी के कागज ढूंढ रहा हूँ। मंजू जी से भी पूछ चुका हूँ। जरा अनुज से पूछना, कहीं उसे तो नहीं दे दी थी संभालने के लिए? नहीं अंकल जी, अनुज का सारा सामान तो मैंने खुद ठीक तरह से चेक करके बस अभी लगाया है। पता नहीं, फिर मैंने ही कहीं रख दी होगी। चलो देखता हूँ। मुझे आपका इस पे सिग्नेचर चाहिए था। वो मुझे ना अपने फोन का बिल इस एड्रेस पे कराना था, और ये घर तो आप ही के नाम पर है। थैंक यू अंकल जी। नीतू, इधर आ। कहाँ गई थी तू? मैं तुझसे कहा था ना, सिमी के साथ सिर्फ मंदिर तक जाएगी। और ये मेरे साथ ही थी। वो शाम के लिए मिठाई लानी थी तो। अच्छा ठीक है, और सुन, आज शाम को तैयार होके हॉल में मेरे साथ रहेगी। घर के काम में मेरा हाथ बटाएगी। अगर मुझे तुझे आवाज देने की जरूरत पड़ी ना, तो तू देखना। जी। सिमी बेटा, तूने बात की इससे? मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। जब इसकी आंखों में देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है पता नहीं कहाँ रहती है आजकल। सिमी, तू इससे बात कर बेटा। वैसे आज ये नकुल वगैरह के जाने के बाद मैं भी इससे दो टूक बात करने वाली हूँ। ना देख, नीतू, नीतू, कहाँ चली गई थी तू? तुझे मेरे साथ भेजा था ना कि मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, ताकि तू कोई और जरी हरकत करे। तुझे क्या हो गया है बच्चे? तू पहले ऐसी नहीं थी नीतू। अब मुझे गलत मत समझना। जब आपकी शादी टूटी थी ना, तो मुझे ऐसा लगा था मेरी भी कभी शादी नहीं होगी। फिर भी किया है। उसे देख के मुझे ऐसा लगा जैसे वही लड़का जिसे मैं सपनों में देखती आई हूँ। उसका स्टाइल, उसकी बातें, पता नहीं कब मुझे उससे प्यार हो गया थी। बस 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 बस।
यकीन तो नहीं होगी ना थी। मुझे विक्की पे पूरा विश्वास है। उसने मुझे कहा था मुझे फिर मिलेगा। उसने मुझे अपना नंबर भी दिया और मुझे धोखा भी नहीं देगा। नहीं देगा, नहीं धोखा। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं रोते, नहीं रोते। हाँ माँ। बेटा, नकुल और उसकी दादी को आने में 2-3 घंटे ही बाकी हैं, तो समय से तैयार हो जाना। हाँ जी। शाबाश। माँ, सारी तैयारियां हो गई। सुनिए जी, हमारी तैयारी उन्हें पसंद आएगी ना? रिश्ता मांगने वो हमारे घर आए थे, हम उनके पास नहीं गए थे। आप भी ना जी कुछ भी कह देते हो, लेकिन जी नकुल की बातों से लग रहा था कि वो लोग कुछ अलग ख्यालात के लोग हैं। देखिए, पुराने ख्यालात के हों तो हों, रूढ़िवादी नहीं होने चाहिए। डिसिप्लिन हो, बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार हो, मर्यादा का पालन हो, लेकिन रूढ़िवाद के नाम पर मेरी सिम्मों के साथ कोई ज्यादती हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वैसे भी एक मॉडर्न बहू तो आप ले ही आई हैं। अब देखते हैं, इनको भी देख लेते हैं। देखें तो सही, ये डागर हैं क्या चीज। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। मुझे पता था उन्हें तू ही लेकर आएगा, लेकिन तू मेरी तरफ से है, उनकी तरफ से नहीं। मेरा बेटा। आइए। माना कि बरसों बाद हम घर से बाहर निकले हैं, पर मंजिल और राह तलाशना हमें आता है। चलिए। स्वागत है आपका। मेरे पति मुझसे कहा करते थे कि गंजे लोगों का तुरंत विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास छिपाने के लिए कुछ होता ही नहीं। जो है सो है। लेकिन मेरे पति ये भी कहा करते थे कि जिसके मुख पर हंसी ना हो उससे तो बचकर रहना चाहिए। हंसी में किसी का कुछ नहीं जाता। क्यों? ऐसे क्या देख रही है? हाथ दे। अरे, अब बुजुर्ग बच्चों से सहारा नहीं लेंगे तो और किससे लेंगे? देख, हाथ दे। खुश रहे। आइए। चलिए दादी।
जी, इतने सालों बाद। पहले तो बेटा माफ करना, हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए, लेकिन इसकी पूरी भरपाई करेंगे हम। वैसे तो सेठी जी ये आपकी बहू हो गई है, अगर आप आज्ञा दें तो। ये इसमें आज्ञा की क्या बात है, बेटी तो आप ही की है। ये तुम्हारी मुंह दिखाई। क्या हुआ दादी जी? कुछ भूल नहीं रही तू? क्या मैं क्या भूल रही हूँ मैं? बेटा जी, बुजुर्गों का साया हमेशा सर पर रहता है, उसे हटाकर ना हम अपना मान रखते हैं न दूसरों का। ये अब छो, सदा सुहागवती रहो, खुश रहो। सेठी जी, हमें ये कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि आपके घर की आभा में बेहद शांति है, और खुशबू इस बात का अंदेशा दे रही है कि आपने खाना बहुत अच्छा तैयार करवाया है। जी, ये तो आपका बड़प्पन है। आप बैठिए ना। नहीं, बैठने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमसे कुछ भेंट स्वीकार करें। भाई, हमारी परंपरा रही है कि हम कभी भी किसी के घर भी खाली हाथ नहीं जाते। आइए बैठे। आप भी बैठिए। इससे बड़ी और सिमी से छोटी भी तो एक लड़की है ना आपके? जी जी, उसका नाम नीतू है। अब जरा नीतू को बुलवाइए, उससे भी तो मिल लूं। हमारे घर में तो सिर्फ मर्द ही मर्द दिखाई देते हैं। जी नीतू। खुश रहो। ये क्या, तुम्हारी आंखें रोई रोई से क्यों लग रही बच्चे? नहीं, वो कोई बात नहीं, इस उम्र में अक्सर लड़कियां रोती ही हैं। मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं पहले वो कर लें। देखिए, नकुल यहाँ बैठा है, आपको जो भी इससे पूछना है आप पूछ सकते हैं। मंजू, तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकती हूँ ना? आओ बैठो यहाँ। मंजू, बेटियां यूं ही किसी को नहीं दी जाती हैं। परीक्षा तो मेरे पोते को भी देनी होगी। मंजू जी, कमाल करती हैं आप भी।
घर में खुशखबरी हो और आप पड़ोसियों से ही छुपाएंगी। आज दिन में सनी की दुकान पर